मैं तुम्हें सीखने आया हूँ, सिखाऊंगा कहाँ से? तो मेरा तो बार बार ध्यान वहीं जा रहा है, तो सीख गई है ना, सही है ना। और यूँ भी नहीं है कि मैं एक ही जगह चुपचाप इसके सामने भी नहीं रह सकता। अपनी आदत ऐसे नहीं है घुट घुट के मरने की, है ना। ज्योग्राफी के धरातल पर संपूर्ण विश्व पे जीता हूँ मैं तो, चाहे बाहर का हूँ। ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोग जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन के अंतर्गत ज्योग्राफी के 3 स्तर चलते हैं भाई। कितने स्तर चलते हैं? 3 स्तर। उन 3 स्तर के अंतर्गत यदि हम यहाँ देखें तो एक तो राजस्थान के स्तर पर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। किस स्तर पर पूछा जाता है? राजस्थान। एक हम भारत के स्तर पर बात करते हैं, किसके स्तर पर? भारत के स्तर पर। एक बात करेंगे हम विश्व स्तर पर। कौन से स्तर पर? विश्व स्तर पर। इन 3 के अंतर्गत ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता। जब राजस्थान आ गया, भारत आ गया, विश्व आ गया, तो इससे बढ़ के तो और आएगा भी क्या। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आप लोग जिस भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग पटवार की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीईटी की तैयारी करो, पटवारी की तैयारी करो, ग्राम सेवक की करो, वीडियो की करो, किसी की भी करो, उसे एक ही कहते हैं। अब यदि राजस्थान है तो हम राजस्थान को टारगेट करेंगे, यदि भारत है तो भारत को टारगेट करेंगे, और यदि विश्व है तो हम विश्व को टारगेट करेंगे। हम राजस्थान का ज्योग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे? राजस्थान का ज्योग्राफी। इससे पहले ये जो ज्योग्राफी शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द का एनालिसिस करना हमें बहुत जरूरी है कि ज्योग्राफी शब्द, जब हम आप लोगों ने कक्षा 11वीं के अंतर्गत 11th में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो पहली बार ही ये शब्द सुना है भी ज्योग्राफी भी कोई शब्द होता है। रही कि आप लोगों की किसी की ज्योग्राफी रही है आप लोगों में से? किस किस के रही है? देखिए हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जिसने ज्योग्राफी पढ़ी हो। सही है ना? हाँ बिल्कुल। आप लोगों का हाथ भी आप लोगों के पास रहेगा, ज्योग्राफी का ज्ञान भी आपके पास रहेगा। जो पूछे उसका जवाब दे देना। आप लोग एक बैठते बहुत दूर हो, थोड़ा पास में बैठा करो। तो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति यूनान से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? यूनान से मानी जाती है। ग्रीक भाषाओं के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो है और दूसरा ग्राफी है। कौन सा है? ग्राफी है। और ज्योग्राफी जो शब्द है, उस शब्द का जनक आप लोगों ने इराटोस्थेनीज पढ़ा था। इसका वास्तविक जनक जो आप लोगों ने पढ़ा वो हिंकेटियस पढ़ा, और वर्तमान जो जनक है उसे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के नाम से पढ़ा। ठीक है। ये जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी की अलग अलग क्या हो जाती है? शाखाएं। अलग अलग क्या हो जाती है? शाखाएं। उन शाखाओं को हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि जिस भी स्तर की शाखा से हमें मतलब होगा, उसी स्तर की शाखा का ज्ञान हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। कि क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। ये राजस्थान हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो देखेंगे राजस्थान का स्थिति व विस्तार। क्या देखेंगे? राजस्थान का स्थिति व विस्तार। इस स्थिति विस्तार के साथ ही हम लोग राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? सामान्य परिचय। ये पहला टॉपिक होगा। इसी के साथ हम लोग दूसरा देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बोलो क्या देखेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगला जो आप लोगों का टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। बोलो क्या देखेंगे? राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र के साथ हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का जलवायु। क्या देखेंगे? राजस्थान का जलवायु देखेंगे। यदि आप लोगों के आगे कोई टॉपिक होगा तो उसे देखेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिज। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे मेरे बच्चों? खनिज। खनिजों का जो वर्गीकरण होगा वो अलग अलग आधारों पर होगा। उसमें ऊर्जा खनिज हो सकते हैं, धात्विक हो सकते हैं, अधात्विक हो सकते हैं, लौह हो सकते हैं, अलोह हो सकते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो राजस्थान का पशुपालन होगा। क्या होगा?
राजस्थान का पशुपालन। अगला जो हम लोग देखेंगे वो राजस्थान की कृषि होगी। क्या होगी? राजस्थान की। तो जहाँ पे भी आप लोगों ने कभी कोई गाइड खरीदी हो, किताबें तो मिलती नहीं है 12 में, किसी भी राइटर की किताबें बहुत कम मिलती है 12 के अंतर्गत। आप लोगों ने कोई गाइड खरीदी होगी, उस गाइड के अंतर्गत मिल जाती है 100, 150, 200 रुपये में। हम किसी भी प्रकाशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ लिखा हुआ रहता है राजस्थान का भूगोल व अर्थव्यवस्था। पढ़ा है ना आप लोगों ने? और अर्थव्यवस्था के भी कुछ टॉपिक होते हैं, अर्थव्यवस्था के भी कुछ टॉपिक होते हैं और भूगोल के भी कुछ टॉपिक होते हैं। लेकिन बच्चा निर्धारण नहीं कर पाता कि अब मैं ज्योग्राफी में पढ़ूँ क्या और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ूँ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ूँ। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि पढ़ते हैं, पशुपालन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कृषि पढ़ते हैं, पशुपालन पढ़ते हैं। ये राजस्थान का जो खनिज है, जलवायु है, तंत्र है, भौतिक प्रदेश है और स्थिति विस्तार है, इनका निर्धारण हम लोग पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अलग अलग टॉपिक से आधारित अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे के टॉपिक है 19। कितने हैं? 19। बोलो कितने हैं? 19। और अपने सिलेबस के अंतर्गत ये दायरा है जो भी हम पढ़ रहे हैं। सपोज करो हम लोग BSTC का पढ़ रहे हैं या फिर रीट का पढ़ रहे हैं, रीट प्री का पढ़ रहे हैं, सेकेंड ग्रेड का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का पढ़ रहे हैं, फिर या RS का पढ़ रहे हैं। सभी में क्वेश्चन का दायरा होता है और बिना दायरे के कोई क्वेश्चन होता नहीं है। यदि 19 टॉपिक है और हमारे क्वेश्चन आएंगे मात्र 10। कितने आएंगे? 10। अब ये तो नहीं है ना कि 19 के 19 टॉपिक में से वो क्वेश्चन को उठा ले, नहीं उठाएगा ना। इसका तात्पर्य साफ साफ दिखाई देता है कि 19 टॉपिक में से यदि क्वेश्चन 10 आएंगे तो वो सीधा सीधा 9 टॉपिक को छोड़ने वाला है। कितने टॉपिक को छोड़ने वाला है? 9 टॉपिक को छोड़ने वाला है। तो यहाँ उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग उन चीज़ों की बात करेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन का स्तर, जैसे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से यहाँ से प्रश्न आएगा तो डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन को आना तय है और आके ही रहेगा। तो इस टॉपिक को हम लोग ज्योग्राफी में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे पढ़ने के अंतर्गत। आगे बात समझ में? और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का वेटेज और उसका दायरा और क्वेश्चन का स्तर बदलता हुआ चला जाएगा। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उन चीज़ों पर पहले फोकस करूंगा जो चीज़ें वास्तव में आप लोगों के सिलेबस के अंतर्गत तरीके से पूछी जाएगी। अब हम राजस्थान को जो सामान्य तौर पर लेंगे तो पहला टॉपिक ये लेंगे कि राजस्थान का सामान्य परिचय, कि वास्तव में राजस्थान है क्या, कि कहाँ से आया है, किस स्तर का है और वर्ल्ड में कहाँ है और भारत के अंतर्गत कहाँ पर होगा। देखो राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। अच्छा, राजस्थान का सामान्य परिचय देखने से पहले हम ये बातें करते हैं कि राजस्थान तो एक प्रांत है, एक प्रदेश है। और राजस्थान किसमें है? भारत में। और भारत किसमें है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप किसमें है? पूरे संसार। और स्थलमंडल का भूभाग किसका भूभाग है? स्थलमंडल। पृथ्वी की यदि बात करेंगे हम लोग तो अलग अलग घटक होते हैं जिन्हें हम मंडल के दायरे में रखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के अंतर्गत 3 मंडल और 3 मंडल से मिलकर एक चौथे मंडल का निर्माण होता है, उसे देवमंडल कहते हैं। सही है ना? अब ये जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, इस परिचय के अंतर्गत पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ये करते हैं कि अपना ये जो राजस्थान है, अपना राजस्थान प्राचीन समय में राजस्थान, किसको? राजस्थान प्राचीन समय में अर्थात वैदिक काल में। कौन से काल में? बोलो कौन से काल में? वैदिक काल। या वैदिक काल के अंतर्गत एक वेद लिखा गया जिसे कहते हैं ऋग्वेद। बोलो कौन सा वेद? ऋग्वेद। प्राचीन समय में
राजस्थान को, अर्थात वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत राजस्थान को ब्रह्म व्रत के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? ब्रह्म व्रत के नाम से जाना गया। तो अपना जो भारतवर्ष है उस भारत को भी प्राचीन समय के अंतर्गत क्या कहा जाता था? ब्रह्म व्रत। तो फिर राजस्थान को भी कौन सा व्रत कहेंगे? ब्रह्म व्रत। फिर आया रामायण काल। कौन सा काल? रामायण काल। इस रामायण काल के अंतर्गत, और मूल रूप से रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। तो रामायण में या वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के अंतर्गत इस राजस्थान वाले प्रदेश को मरुकांतार, बोलो कौन सा कांतार कहा गया? मरुकांतार। बोलो कौन सा कांतार कहा गया? मरुकांतार। आगे देखते हैं कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए वो बसंतगढ़ सिरोही के अभिलेख के अंतर्गत जो सीमल माता के मंदिर में स्थित है, 625 ईस्वी सन के अंतर्गत लिखा हुआ है, जिसे 682 विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। इसे यदि हम विक्रमी संवत में देखेंगे तो वो 682 में देखेंगे। किसमें देखेंगे? 682। कब देखेंगे? 682 के अंतर्गत विक्रमी संवत में इस शब्द का उल्लेख किया गया। ये राजस्थान का प्राचीनतम परिचय हो सकता है। बाद में यदि हम लोग आगे चले तो वहाँ पर 1829 के अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड हुआ करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने, जो राजस्थान इतिहास के पिता हैं। किसके पिता हैं? राजस्थान इतिहास के पिता हैं। राजस्थान इतिहास के पिता स्कॉटलैंड निवासी है। ये क्या है? ये स्कॉटलैंड निवासी है। घोड़े वाले बाबा इनको कहते हैं। बहुत सारा इनके बारे में यदि हम कर्नल जेम्स टॉड को अलग से पढ़ें तो फिर उनके बारे में समझेंगे। तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंतर्गत या उससे पहले भारत की यात्रा की थी। ये भारत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यदि हम बात करें तो अपना जो भारत है उस समय के अंतर्गत, यानी कि 1829 के अंतर्गत या करीब 19वीं शताब्दी हो सकती, उसी के अंतर्गत हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। और ब्रिटेन के अंतर्गत वहाँ सर्वोच्च पद पे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे जीजी। कौन हुआ करते थे? जीजी। आप लोग आराम से ये रजिस्टर बिल्कुल भी मत खोलो। 14 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। कितने साल का? 14 साल। उत्तरी बारह से लेकर दक्षिणी और पूर्वी बारह से लेकर पश्चिमी बारह तक सब जानते हैं। नाम है मेरा हरीश राणावत। क्या नाम है? हरीश राणावत। क्या नाम है? और मैं यही बारह का रहने वाला हूँ और 14 साल हो गए मैं कंपटीशन पढ़ाते। समझ में आएगी बात? आप आराम से ज्ञान की प्रमाणिकता को अपने ओहदे पे कसिए, लेकिन जब पढ़ाएं आप लोगों को तो आप लोगों का पूरा फोकस यहाँ हो ताकि आप लोग चीज़ों को सीखें। सही है ना? आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया तो तुम्हें सीखने आया किसी सिखाते जैसे। सही है ना? पढ़ता हूँ तो सुबह से लेकर 6 से लेकर 6 तक, है ना? पढ़ो आप लोग। एक भी शब्द कहीं गलत नहीं होगा, है ना? गलत होगा तो उसे कल सीख के वापस सही कर लेंगे, है ना? तो 1829 के अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड ने, कौन सा टॉड ने? कर्नल जेम्स टॉड ने इस अपने राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अपने राजस्थान के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? राजस्थान या रजवाड़ा। किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। और अपनी एक पुस्तक लिखी, द एनाल्स एंड
ड्यूटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का प्रकाशन किया और अपने राजस्थान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया कि राजस्थान को राजस्थान को रजवाड़ा कहा। लेकिन इससे भी पहले सन 1800 के अंदर, कब? सन 1800 के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? मौखिक। वो चीजें ऐसी होगी जो बिल्कुल अलग सीखो। कौन सा प्रयोग किया? मौखिक। मात्र मुंह से कहा। किसने? जॉर्ज थॉमस। लिखित अभिव्यक्ति नहीं, लिखित तो तब भी जब 1805 में कौन सा फ्रैंकलिन था? वो विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा? विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सी पुस्तक थी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंतर्गत यह प्रमाणित किया गया, ये पुष्टि की गई कि सन 1800 के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वास्तव में उसी के द्वारा इस राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। ये राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय के अंतर्गत यदि हम लोग आगे चले तो राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत राजस्थान जो शब्द है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के अंतर्गत, और राजस्थान को नाम दिया गया पूर्व राजस्थान। इतिहास नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को, राजस्थान को बनाऊंगा। पहले राजस्थान के अंतर्गत हम 26 जिले बनाएंगे, फिर हम 33 बनाएंगे, फिर हम 50 बनाएंगे, और फिर राजस्थान के अंतर्गत हम लोग 33, 50 और 41 जिले बढ़ा देंगे। कितने जिले बढ़ा देंगे? 41 जिले। समझ में आएगी बात? आगे तो राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान के लिए पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? पूर्व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और द्वितीय चरण जो हुआ करता था 25 मार्च, बोलो कौन सा मार्च? 25 मार्च 1948। कम आता है मुझे आप लोग बता देना, हो जाएगा। फिर राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत ही, राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत ही चतुर्थ चरण में, कौन से चरण में? चतुर्थ चरण के अंतर्गत, यानी कि चौथे चरण के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंतर्गत बात करते हैं 30 मार्च। 30 मार्च, बोलो कौन सा मार्च? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 जब राजस्थान का गठन किया गया तो लगभग इस समय चौथे चरण में राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था तो इसी समय कहते हैं कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बना दिए गए जयलाल शास्त्री। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों को निर्धारित कर दिया गया। यहाँ इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के रूप, किसके रूप में? राजस्थान दिवस के रूप। आगे यदि हम बात करेंगे राजस्थान का विधिवत तरीके से उल्लेख कब हुआ? संवैधानिक तरीके से या विधिवत तरीके से? संवैधानिक तरीके से या फिर विधिवत तरीके से 26 जनवरी, बोलो कौन सा जनवरी? 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो पहली बार संवैधानिक या फिर विधिवत तरीके से राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। और अपने वर्तमान राजस्थान या फिर आधुनिक राजस्थान जो अस्तित्व में आया वो राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में आया। कौन से चरण में आया? 7वें चरण के अंतर्गत। और 7वें चरण के अंतर्गत ही यूँ कहते हैं कि मूल रूप से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसी समय राजस्थान के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो मूल रूप से 26 जिले थे और 26वां अजमेर था। कौन सा अजमेर था? अजमेर। बोलो कौन सा था? अजमेर। बोलो कौन सा था? अजमेर। तो हम यूँ पढ़ रहे थे कि मूल रूप से, अच्छा इनको यूँ पढ़ेंगे तो इधर आ जाएगा क्या?
सामान्य परिचय देख रहे थे हम यहाँ से कि राजस्थान के अंतर्गत प्राचीन समय में राजस्थान को या वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत हमारे पूरे राजस्थान को क्या नाम दे दिया गया था? ब्रह्मव्रत। बोलो क्या नाम दिया गया था? ब्रह्मव्रत। रामायण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? रामायण के अंतर्गत या फिर वाल्मीकि के द्वारा रामायण में राजस्थान को क्या नाम दिया गया? मरुकांता। बोलो कौन सा कांता? मरुकांता। और राजस्थान के लिए सर्वप्रथम लिखित जो साक्ष्य उपलब्ध हुए, लिखित जो साक्ष्य उपलब्ध हुए, लिखित नाम जो उपलब्ध हुआ है बसंतगढ़ सिरोही के सीमल माता मंदिर में स्थित है एक शिलालेख, और शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। बोलो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान या द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। फिर आगे चलते हैं कि राजस्थान के लिए यह तो लिखित है, इससे पहले भी मौखिक रूप से 18वीं शताब्दी के 1800 के अंतर्गत, कब? सन 1800 के अंतर्गत, सन 1800 के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस के द्वारा, कौन से थॉमस के द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा अपने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। बोलो किसका प्रयोग किया गया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। हम बाद में बात करते हैं मूल रूप से कि 1829 के अंतर्गत राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत। और राजस्थान का जो वास्तविक इतिहास का जो वास्तविक पिता है वो मूल रूप से कौन माना जाता है? रोहिड़ा गांव सिरोही का निवासी है, जिसे कहते हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने राजस्थान के इतिहास का जो उन्होंने लिखा था मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में, इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कर दिया। तो राजस्थान इतिहास का राजस्थानी पिता कौन कहलाएगा? रोहिड़ा गांव सिरोही का निवासी, जिसे क्या कहते हैं? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आगे चले अपन, यहाँ यदि हम राजस्थान के बारे में बातें करते हैं चले तो राजस्थान में अभी कहा कि राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व आया, किसका आया? राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व आया प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत कहा गया कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो इस समय प्रशासनिक आधार पर राजस्थान के अंतर्गत 26 जिले थे। बोलो कितने जिले थे? 26। और 26वां जिला अजमेर था। अजमेर। बोलो कौन सा मेर? अजमेर। बोलो कौन सा जिला था? अजमेर। बाद में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से 5 चरणों के अंतर्गत 7 जिलों का गठन किया गया। फिर राजस्थान के अंतर्गत 27वां जिला बना, 28वां बना, 29वां बना, 30वां बना, 31वां बना और 32वां बना और ये 33वां बना। अलग अलग चरणों में अलग अलग जिलों का गठन हुआ। जब मैं जिले बना दूंगा जिसके बाद ही तो जिलों को लिखना यहाँ से स्टार्ट करूंगा, सही है ना? तो यहाँ पे यदि हम लोग चले तो राजस्थान का जो 27वां जिला है वो धौलपुर बनाया गया। कौन बनाया गया? धौलपुर। बोलो कौन सा बनाया गया? धौलपुर। राजस्थान का 28वां जिला बारां बनाया गया। बोलो क्या बनाया गया? बारां। और राजस्थान का जो 29वां जिला है वो दौसा बनाया गया। बोलो कौन बनाया गया? दौसा। 30वां राजसमंद बनाया गया। कौन बनाया गया? राजसमंद। फिर 31वां है हनुमानगढ़ बनाया गया। बोलो कौन सा गढ़? हनुमान। 32वां है करौली। बोलो कौन सा करौली? करौली। और आगे चलते हैं प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। बोलो कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के 33 जिले बने। अपने धौलपुर का जो निर्धारण हुआ वो भरतपुर से अलग हुआ। बोलो कौन से पुर से? भरतपुर। 12 जो अलग हुआ वो कोटा से अलग हुआ। किससे? कोटा। दौसा जो अलग हुआ वो जयपुर से। किससे? जयपुर से। राजसमंद उदयपुर से। राजसमंद उदयपुर से। बोलो राजसमंद उदयपुर से। बोलो कौन से पुर से? उदयपुर से। और हनुमानगढ़ जो अलग हुआ वो गंगानगर से। बोलो कौन से नगर से? गंगानगर से। और आगे का जो जिला है करौली वो सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से। कौन से पुर से? सवाई माधोपुर। और अपना ये जो प्रतापगढ़ है इधर लिख दूं यहाँ? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 3 जिलों से अलग हुआ प्यारे बच्चों। उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। और उदयपुर के बाद में बात करें तो चित्तौड़। बोलो कौन सा? और चित्तौड़। और एक और है बांसवाड़ा। बोलो कौन सा वाला? बांसवाड़ा। उदयपुर की जो तहसील है दरियाबाद। बोलो कौन सा वाला? दरियाबाद। चित्तौड़ की जो हरनौत। कौन सा हरनौत? हरनौत। छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी। कौन सी? छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी के अलावा प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी के अलावा प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा का है पिपलखूंट।
बोलो कौन सा खूंट? पीपल खूंट। ये 5 तहसीलें हैं और 5 तहसीलों से मिलकर प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला बना। बोलो कौन सा जिला? यदि हम 27वें जिले धौलपुर की बात करें और भरतपुर से अलग हुआ तो ये बना 15 अप्रैल 1982 को। कब बना? 15 अप्रैल 1982। 1982 को यदि बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की पहली साइड ट्रेन चलाई गई, से नाम दिया गया पैलेस ऑन व्हील। कौन सा व्हील? पैलेस ऑन व्हील। के पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है राजस्थान के लिए। आगे यदि हम बात करेंगे तो 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले हैं। तो 10 अप्रैल 1991 ये पहला चरण है। कौन सा चरण है? और दूसरे चरण के अंतर्गत 3 जिले बनाएंगे, ये दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण। आगे बात समझ। आगे देखते हैं हम राजसमंद के बाद में हनुमानगढ़ को, और हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ और ये अलग हुआ 12 जुलाई 1994। बोलो कब अलग हुआ? 12 जुलाई 1994। आगे बात करते हैं करौली की, ये अलग हुआ 19 जुलाई 1997। बोलो कब अलग हुआ? 19 जुलाई 1997। फिर अब बात करते हैं आगे जाके प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को और मैं संत कमेटी की सिफारिश के आधार पर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करती थी, तभी राजस्थान का कौन सा जिला बन गया? कौन सा जिला बन गया? 33वां जिला। बोलो कौन सा जिला? 33वां। समय बीतता गया और बीतते समय के साथ में राजस्थान के जादूगर मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के सानिध्य के अंतर्गत रामलुवाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर 7 अगस्त 2023 के अंतर्गत मूल रूप से राजस्थान के प्रदेश में 19 नवीनतम जिले और 3 नवीनतम संभागों का गठन किया गया। इन्हीं के साथ ये हुआ कि अभी वजन लाल जी की सरकार के अंतर्गत जिलों का वापस से निर्धारण किया गया और 41 जिले ही रख दिए। कितने रख दिए? 41। तो पहले तो मानचित्र में 33 जिलों को सीखते हैं। कितने जिलों को? 33 जिलों। फिर हम बात करेंगे प्राचीन भारत की, प्राचीन राजस्थान की महाभारत काल के अंतर्गत। कौन से काल के अंतर्गत? महाभारत काल के अंतर्गत। जब बच्चा पढ़ता है राजस्थान के अंतर्गत गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताते हैं। पढ़ा होगा ना योध्य? पढ़ा ही नहीं पढ़ा? क्यों कहते हैं ये भी देखें। ये राजस्थान, कोई चीज समझ में नहीं आए दोबारा कह देना, आप लोग बता देंगे। ये रहा राजस्थान, ये अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। सामान्य तौर पर इसे कहे तो पश्चिमी राजस्थान, उसे कहे तो पूर्वी राजस्थान। सही है या नहीं है? 2 का निर्धारण कर दिया गया। यदि हम इन्हीं चीजों को आगे सीखते हुए चलते हैं कि राजस्थान में अब जिलों की संख्या 33 हो चुकी है। बोलो कितनी हो गई है? 33। कितनी होगी? 33। अब 4 अगस्त की घोषणा है, अंतिम मंजूरी 7 अगस्त को है 2023 है। रामलुवाया कमेटी है और नवीनतम जिले 19 है और 3 नवीनतम संभाग। तो पहले तो सीखते हैं हम इस मानचित्र के अंतर्गत मूल रूप से 33 जिलों को। बोलो कितने जिलों को? 33 जिलों को। फिर हम कितने जिले सीखेंगे? 50। फिर कितने सीखेंगे? 41। सही है ना? तो 50 ही आ जाएंगे तो कम कर देंगे हम। देखो यहाँ तो जिला है वो गंगानगर है। कौन सा नगर? गंगानगर। बोलो कौन सा नगर? गंगानगर के आगे चलेंगे तो हनुमानगढ़। कौन सा नगर? हनुमानगढ़ के आगे चलेंगे तो चूरू। बोलो कौन सा? उरू। चूरू। चूरू के आगे चलेंगे तो झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू के आगे चलेंगे तो सीकर। बोलो कौन सा कर? सीकर। बोलो कौन सा कर? सीकर। और सीकर के बाद क्या आ गई? अरावली पर्वतमाला। बोलो कौन सी माला? अरावली। सबसे पहले कौन सा? गंगानगर। गंगानगर के आगे हनुमानगढ़ के आगे चूरू के आगे झुंझुनू के आगे बोलो कौन सा कर? सीकर। सीकर के आगे जयपुर नहीं, पहले क्या है? अरावली पर्वतमाला। भूलना नहीं है, जहाँ अरावली बताएं वहाँ अरावली याद रखना। तो आगे चलेंगे तो जयपुर। बोलो कौन सा पुर? जयपुर। बोलो कौन सा पुर? जयपुर के आगे चलेंगे तो अलवर। कौन सा? अलवर। बोलो कौन सा वर? अलवर के आगे चलेंगे तो भरतपुर। बोलो कौन सा पुर? भरतपुर के आगे चलेंगे तो दौसा। कोई समस्या नहीं आएगी। सीमावर्ती कौन सा है? तेरे जमे जो ही पूछ और तेरे जमे जैसे ही पूछ। समझ में आ गई ना बात?
तरीके से। पहले आते ही कहा आप लोगों से कि हम सी रेल वाइज पढ़ेंगे, जब ए से लेके पढ़ेंगे तो जेड तक ही पढ़ेंगे पूरा, और बीच में जो भी समस्याएं होंगी उनका निर्धारण भी साथ में ही कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा जिला? जयपुर। जयपुर से आगे अलवर से आगे भरतपुर के आगे दौसा। कौन सा दौसा। दौसा से आगे चलेंगे तो दौसा कहाँ रहा? भरतपुर के आगे चलेंगे तो धौलपुर। कौन सा पुर? धौलपुर। बोलो कौन सा पुर? धौलपुर। तरीके से मिट देगा। हाँ मेरा तो बड़ा पूरी उठ गया। लिखेंगे ना भाई, अपने लिए तो मैजिक हो गया। कौन सा वर्ड? अलवर। अलवर के आगे भरतपुर। बोलो कौन सा पुर? भरतपुर के आगे धौलपुर। धौलपुर के आगे करौली। करौली के आगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के आगे कोटा। बोलो कौन सा कोटा? कोटा। कोटा के आगे बारा। बारा के आगे झालावाड़। बोलो कौन सा वाड़? झालावाड़ के आगे भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा के आगे चित्तौड़। कौन सा ओड़? चित्तौड़ के आगे प्रतापगढ़। बोलो कौन सा गढ़? प्रतापगढ़ के आगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के आगे डूंगरपुर। बोलो कौन सा पुर? डूंगरपुर। बोलो कौन सा पुर? डूंगरपुर। चित्तौड़। कौन सा और? चित्तौड़ के आगे चलेंगे तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के आगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के आगे डूंगरपुर। बोलो कौन सा पुर? डूंगरपुर के आगे उदयपुर। बोलो कौन सा पुर? उदयपुर के आगे अरावली। बोलो कौन सी है? अरावली के आगे सिरोही। बोलो कौन सा होय? सिरोही। बहुत एनर्जी कम लग रही है आप लोगों में, बहुत कम है। सुबह 6:30 से पढ़ा रहा हूँ। कितने से? 6:30। अभी तो 6 बजे तक पढ़ाऊँ। कितने बजे तक? 6 बजे तक। एनर्जी एकदम ज्वाइंट रहनी चाहिए व्यक्ति की। खा पी के बैठे होंगे आप लोग। सिरोही के आगे चलेंगे तो जालौर। बोलो कौन सा और? जालौर के आगे चलेंगे तो बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर के आगे चलेंगे तो जैसलमेर। बोलो कौन सा मेर? जैसलमेर से आगे चलेंगे तो बीकानेर। बोलो कौन सा मेर? बीकानेर। राजस्थान में कुल जिले कितने? 33। बोलो कितने? 33। ये कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। बोलो ना कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। ये कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है कौन? अरावली पर्वतमाला। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हम देखेंगे कि 13 जिले और पूर्वी राजस्थान में पढ़ेंगे हम लोग 20 जिले। बोलो कितने जिले हैं? 20। बोलो ना कितने जिले हैं? 20 जिले। पश्चिमी राजस्थान के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है सीमावर्ती जिले। कौन से? सीमावर्ती जिले। एक है आंतरिक जिले। कौन से? आंतरिक। सीमावर्ती वो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। और मूल रूप से यदि हम बात करेंगे आंतरिक की, तो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते, तो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते। यहाँ सीमावर्ती जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। वो कितने हैं? गिन लेंगे, सही है ना? तो पश्चिमी राजस्थान में पहला जिला कौन सा? गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर के आगे हनुमानगढ़ के आगे चूरू से आगे झुंझुनू के आगे कौन सा कर? सीकर। सीकर से आगे चलेंगे तो फिर पूर्वी राजस्थान आ गया। यहाँ अरावली के बाद आया नहीं आया? फिर आगे चलेंगे यहाँ कौन सा होय? सिरोही से आगे, जालौर से आगे, बाड़मेर से आगे, जैसलमेर के आगे कौन सा नगर? बीकानेर से आगे गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो सीमावर्ती जिले पश्चिमी राजस्थान में कितने? 10। बोलो कितने? 10। और पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जिले कितने? अभी वो लिखे नहीं है, अभी लिखेंगे, है ना? जैसलमेर के आगे चलेंगे तो जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। बोलो कौन सा पुर? जोधपुर। आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया, पूरी 12 पर राज करने आया। समझ में आई ना? मुझे पता चला कि सर ऐसा बोल ले गया है, पर हमने कभी पढ़ाया नहीं है। इस पर भी पढ़ाने की इच्छा थी, तो वो भी आज पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? इसमें आप लोगों का फायदा हो जाएगा। कौन सा पुर? जोधपुर।
जोधपुर, और जोधपुर के आगे चलेंगे तो पाली, बोलो कौन सा ली, और पाली के ऊपर चलेंगे तो नागौर, बोलो कौन सा गोर, नागौर। तो राजस्थान के कितने जिले हैं जो आंतरिक है पश्चिमी राजस्थान में, कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, 1 2 3, बोलो कितनी है, 3। पश्चिमी राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं, बोलो ना 13, कितने हैं, 13। उन 13 जिलों में से सीमावर्ती कितने हैं, बोलो कितने हैं, और आंतरिक जिले कितने हैं, कितने हैं, 3। हो गया। अब आगे चलते हैं पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं, 20, बोलो कितने हैं, 20। 20 में सीमावर्ती कितने हैं, सीमावर्ती गए ना तो चाल जाओ, सही है ना, कितने हैं। फिर आगे देखेंगे आंतरिक, आंतरिक आंतरिक कितने हैं वो भी देख लेंगे। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बोलो कितने सीमावर्ती, 15। और आंतरिक कितने होंगे बिना देखे बता देना, 5 से 20 टोटल, सही है ना। अब यहाँ बात करते हैं जयपुर। जयपुर से अलग हुआ कौन सा, बोलो दौसा, अभी किया था ना, या नहीं किया, कौन सा है, दौसा, बोलो कौन सा, दौसा। दौसा से आगे चलेंगे तो राजस्थान का अर्थ है अजमेर, अजमेर, बोलो कौन सा मेर, बोलो कौन सा मेर, अजमेर से नीचे आ जाएंगे तो जिला मिलेगा हमें राजसमंद, बोलो कौन सा समंद, राजसमंद। और राजसमंद से आगे चलेंगे तो अजमेर का पड़ोसी मिलेगा टोंक, बोलो कौन सा हो, टोंक, बोलो कौन सा, टोंक। और टोंक के आगे चलेंगे तो यहाँ कोटा का पड़ोसी मिलेगा अपना बूंदी, क्या है, बूंदी। कोई जमाना था जो कोटा बूंदी से अलग हुआ, और एक जमाना आया जब कोटा से भी 12 अलग हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो ये राजस्थान के कितने जिले हो गए, 33, बोलो कितने हुए, 33। हम कितने सीखेंगे, 50, कितने सीखेंगे, 50। फिर उसके बाद कितने सीखेंगे, 41 से 43, 41। तो राजस्थान में टोटल जिले, बोलो जल्दी बोलो, 33, कितने हैं, 33। पश्चिमी राजस्थान में कितने, 13। और पूर्वी राजस्थान में 20, पूर्वी राजस्थान में 20। पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती, पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती, और आंतरिक जिले 3। इधर बात करते हैं 33 जिलों के अंतर्गत, तो पूर्वी राजस्थान में कितने हैं, 3, बोलो कितने हैं, 20। और सीमावर्ती कितने हैं, और आंतरिक कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, पहला जिला कौन सा, गंगानगर से आगे, हनुमानगढ़ के आगे, कौन सा, उरू, उरू से आगे, झुंझुनू के आगे, कौन सा कर, सीकर से आगे, अरावली पर्वतमाला, कौन सी माला, के आगे, जयपुर से आगे, अलवर के आगे, भरतपुर के आगे, धौलपुर के आगे, कौन सा, करौली के आगे, सवाई माधोपुर के आगे, कौन सा, कोटा, कोटा के आगे, बारा के आगे, झालावाड़ के आगे, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बेटा की दोबारा करूं क्या, भीलवाड़ा। अभी लिख देंगे, अभी आपको याद हो जाएगा ना, अब आप लोग बताओगे मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, सीख के ही जाएंगे सब। ज्योग्राफी यही याद होगी। यदि आप लोगों का 101% ध्यान यहाँ है तो ये वादा है कि आप लोगों को पूरे शब्द यही याद हो जाएंगे। आगे बस समझ लो। आगे जब भीलवाड़ा के आगे कौन सा रोड, चित्तौड़, चित्तौड़ के आगे कौन सा गढ़, प्रतापगढ़ के आगे, प्रतापगढ़ के आगे, बांसवाड़ा के आगे, डूंगरपुर के आगे, कौन सा पुर, उदयपुर के आगे, अरावली पर्वतमाला, बोलो कौन सी माला, अरावली पर्वतमाला के आगे, सूरज के आगे, कौन, जालौर के आगे, बाड़मेर से आगे, कौन सा मेर, के आगे, कौन सा नेर, सीख जाएंगे कि 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर, आंतरिक जिले कौन से हैं और सीमावर्ती कौन से हैं और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा कौन बनाते हैं, सबका निर्धारण कर देंगे साथ में, ठीक है। तो ये राजस्थान के टोटल जिले कितने सीख लिए भाई, 33 जिले। याद हो गया आप लोगों को, देखिए चेक करते हैं। सब याद हो जाएगा, याद होना पड़ेगा उसे। तुम लोग यदि मेहनत करेंगे तो वो सब मिलेगा जो हमें चाहिए। हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलो कौन सा जिला सबसे पहले, बोलो कौन सा नगर, गंगानगर के आगे, हनुमानगढ़ के आगे, कुल्लू
के आगे जयपुर, और सीकर और जयपुर के बीच में क्या है, अरावली, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोलो कौन सा जिला, गंगानगर के आगे, हनुमानगढ़ के आगे, चूरू के आगे, चूरू के आगे, सीकर, चूरू के आगे, जैसलमेर कहाँ जाएगा, पाकिस्तान फैले है तो डिजिटल कर रहा है। ये बोलो कौन सा जिला, गंगानगर, कौन सा नगर, गंगानगर, गंगानगर के आगे, हनुमानगढ़ के आगे, चूरू के आगे, कौन सा नो, चूरू के आगे, बोलो कौन सा कर, बोलो कौन सा कर, सीकर, सीकर से आगे अरावली पर्वतमाला, बोलो कौन सी माला, अरावली पर्वतमाला के आगे जयपुर, बोलो कौन सा पुर, जयपुर के आगे, अलवर के आगे, हाँ भरतपुर, धौलपुर, ये लो भरतपुर, बोलो कौन सा पुर, भरतपुर के आगे, धौलपुर के आगे, कौन सा रोली, रोली के आगे सवाई, माधोपुर के आगे, कौन सा कोटा, कोटा, फिर क्या आएगा, बारा के आगे, कौन सा वाड़, झालावाड़ के आगे, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, और फिर कौन सा आएगा, चित्तौड़, बोलो कौन सा आ जाएगा। देखो मैं यूँ कहूँगा कि ये जो मध्य प्रदेश है सीमावर्ती, अपने दो जिले ऐसे हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़, ये दो जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा रेखा बनाते हैं। कितनी बार, दो बार। सबकी बातें करेंगे, पहले हम सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। पहले मोटा सीख लेते हैं, फिर आराम से बारीक चीजें भी सीख लेते हैं। चित्तौड़ के आगे कौन सा है, प्रतापगढ़, बोलो कौन सा गढ़, प्रतापगढ़ के आगे चलेंगे तो बोलो ना कौन सा वाला, बांसवाड़ा के आगे डूंगरपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर के आगे उदयपुर, बोलो कौन सा पुर, उदयपुर, उदयपुर से आगे चलेंगे तो अरावली पर्वतमाला, बोलो कौन सी माला, अरावली पर्वतमाला के आगे सिरोही, बोलो कौन सा होय, सिरोही के आगे जालोर, बोलो कौन सा और, जालोर के आगे बाड़मेर, बोलो कौन सा मेर, बाड़मेर से आगे जैसलमेर, जैसलमेर से आगे कौन सा नेर, बीकानेर, और बीकानेर के बाद कौन सा नगर, गंगानगर, बोलो कौन सा नगर, लगभग याद हो जाओगा आप लोगों को, हुआ नहीं हुआ, तो बोलो सबसे पहले कौन सा जिला, गंगानगर के आगे, हनुमानगढ़ के आगे, कौन सा उरू, उरू से आगे, झुंझुनू से आगे, कौन सा कर, के आगे, जयपुर के आगे, अलवर के आगे, भरतपुर के आगे, धौलपुर के आगे, कौन सा रोली, रोली के आगे, माधोपुर के आगे, कोटा के आगे, बारा के आगे, झालावाड़ के आगे, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा के आगे, कौन सा और, चित्तौड़ के आगे, प्रतापगढ़ के आगे, बांसवाड़ा के आगे, डूंगरपुर के आगे, कौन सा पुर, उदयपुर के आगे, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के आगे, कौन सा होय, सिरोही के आगे, जालोर से आगे, बाड़मेर से आगे, जैसलमेर के आगे, राजस्थान में टोटल जिले 33, बोलो कितने हैं, पूर्वी राजस्थान में कितने हैं, अरे पूर्वी राजस्थान में कितने हैं, बोलो ना 20, कितने, और पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में 13, इनको कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। पूर्वी राजस्थान में सीमावर्ती कितने हैं, सीमावर्ती कितने हैं, 15, और यहाँ पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आंतरिक कितने हैं, आंतरिक बोलो कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत सीमावर्ती कितने हैं, कितने, 10 हैं, और आंतरिक कितने हैं, आंतरिक कितने हैं, बोलो आंतरिक कितने हैं, 3। यहाँ जैसलमेर का पड़ोसी कौन था, जोधपुर, बोलो कौन सा पुर, जोधपुर से आगे चलेंगे तो
बोलो कौन सा बोल? नागौर से आगे चलेंगे जोधपुर, जोधपुर से नीचे उतरेंगे तो पाली। तो पश्चिमी राजस्थान में आंतरिक कितने हुए? 3। और पूर्वी राजस्थान में आंतरिक कितने हो गए? 5। और टोटल कितने हो गए? 8। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। जयपुर का से अलग हुआ कौन? बोलो कौन सा? राजस्थान का हरदेव। बोलो कौन सा? अजमेर। और अजमेर से नीचे चलेंगे तो बोलो ना राजसमंद। कौन सा समंद? राजसमंद। किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। पढ़ा ना हमने 10 अप्रैल 1991। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? आगे चलते हैं अजमेर। अजमेर से आगे चलेंगे तो कौन सा हो? और कोटा का पड़ोसी कौन सा है? बोलो कौन सा है? ये राजस्थान के कितने जिले सीख गए? 33। बोलो कितने जिले? 33। तो एक दिन बात करते हैं हम लोग 4 अगस्त की हम बात करते हैं। कहते हैं विधानसभा के अंतर्गत इसकी घोषणा कर दी गई। तो घोषणा को अंतिम मंजूरी दे दी गई 7 अगस्त को। और 2023 कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं है, मैं सब क्रम से तरीके से नोट करवाऊंगा। है ना बात समझ में? एक चीज़ यदि अब बोलते बोलते मशीन नहीं कहीं मिस होगी ना, उसे भी नोट करवाइए। सही है ना? तो 2023 के अंतर्गत रामलू भाया। कौन सा भाया? रामलू भाया। ये वो भाया नहीं अपना वाला। ये कौन सा भाया? रामलू भाया। ये रामलू भाया कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में कितने नवीनतम जिले? 19 जिले और 3 नवीनतम संभागों का गठन किया गया। पहले से राजस्थान के अंतर्गत 33 जिले थे और 33 और 19 को जोड़ते हैं तो 52 होते हैं। लेकिन जादूगर का जादू ऐसा था कि जिलों की संख्या कितनी रह गई? 50। कितने हैं? 50। अब हम 50 जिलों को सीखते हैं। कितने जिलों को? 50। 50 जिलों को सीखने के बाद में हम अपने आप 50 में से कम कर देंगे हम लोग, तो कितने रह जाएंगे? 41। सीख जाओगे आप लोग। ये सीखे नहीं सीखे? सीख गए। बता दूँ इसे? बता दोगे मुझे बिना देखे? देखा किने किने याद? बताओ किस किस को याद हुआ? हो गया याद? अरे हुआ नहीं हुआ? थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा। हुआ है? चले आगे। आ रहा है मुझे पढ़ाना? क्या नाम है मेरा? क्या बात है। कहाँ से आया हूँ मैं? सही है ना? कौन सी क्लास है जी? प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? सब यही होगा कि राजस्थान है। अभी मुझे बहुत संशय लगता है इसमें तो बन जाते हैं ये मिटाऊंगा इसे वापस ऊपर। वो ज़्यादा बन गए मिटा दूँ क्या? हाँ चले आगे। कितने जिले हैं टोटल? अब 50। पहले कितने थे पहले बच्चों? 33। सही है ना? अब कितने जिले बढ़ा दिए हमने? 19। कितने बढ़ा दिए? पहले संभाग कितने थे? 7। अब संभाग कितने हो जाएंगे? 10। कितने संभाग बढ़ जाएंगे? 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे मुझे लगता है कि 50 आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे छोटा शब्द लिखने का है और कि आ जाए। तो पहले तो 33 करते हैं। कितने करते हैं? 33। पहले पिताजी बनाएंगे तभी तो बेटा बनेगा। सही है ना? तो पहले भारत और भारत के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद में होता भारत का बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। सही है ना? तो बोलो कौन सा नगर था? गंगानगर। बोलो कौन सा नगर? तो गंगानगर से आगे चलेंगे तो बोलो कौन सा नगर? हनुमानगढ़ से आगे चलेंगे तो बोलो कौन सा? चूरू। और चूरू के आगे चले तो बोलो कौन सा? जब जिलों की संख्या 50 हुई ना पहले बच्चों, तो यहाँ सीकर हुआ करता। कौन हुआ करता था? सीकर। और सीकर सीमावर्ती था। क्या था? सीमा। और सीकर के बच्चे ने कहा छोटे से नींद के ताना ने कि बाबूजी मैं बैठूंगा इधर साइड में खिड़की पे, आप अंदर बैठो। पिताजी समझदार थे, वो अंदर आ गए। सीकर। बोलो कौन सा था? सीकर। और यहाँ वो सीमावर्ती था, नीम का थाना। नीम का थाना।
बोलो कौन सा थाना? थाना। बोलो कौन सा थाना? अब यहाँ बात करते हैं जयपुर की। कौन से की? जयपुर। तो जयपुर जो जिला था वो बहुत समझदार था और वो भी क्या हो गया? आंतरिक। जयपुर और अलवर से मिलकर एक जिला अलग हुआ जिसे नाम दिया गया कोटपुतली बहरौड़। बोलो कौन सा रोड? और कोटपुतली बहरौड़ क्या बन गया? सीमा बन। उसने भी कहा कि मैं भी खिड़की पे बैठूंगा बाहर जहां से ट्रेन चलेगी। और कोटपुतली कोटपुतली बहरौड़। बोलो कौन सा? कोटपुतली बहरौड़। कोटपुतली बहरौड़ के आगे चलेंगे तो अलवर से एक और जिले ने कहा, छोटे ने, कि मैं भी अलग हो जाऊंगा और अलग ही बैठूंगा। उसे खेत कर तीजा तीजारा। अब जो जिला है अगला अलवर। बोलो कौन सा? अलवर। और अलवर के बाद में बात करेंगे तो एक जिला था भरतपुर। कहते हैं कि अलवर बिना मात्रा वाला है और ये भरतपुर ये छोटी मात्रा वाला है। और बीच में एक छोटे से जिले ने कहा कि मेरे मात्रा लगा के मुझे अलग कर दो और तुम लोगों के छोटी है तो मेरे बड़ी लगाओ। उसने कहा कि डी। कौन सा बना? डी। पहले बच्चों यहाँ तक ही जिलों में परिवर्तन हुआ है, इससे आगे जिलों में या सीमा रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। उस कहानी के अंतर्गत यो कहें हम लोग कि एक गंगा जी थे। बोलो कौन थे? गंगा जी। बोलो कौन थे? गंगा जी। और गंगा जी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हनुमान जी। और हनुमान जी के मंदिर जाते ही चूरमा चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? बोलो क्या चढ़ाया? चूरमा। बोलो क्या चढ़ाया? चूरमा। मंदिर जाएंगे ना हम? कहाँ जाएंगे? मंदिर। और मंदिर गए कहाँ पर? हनुमान जी। बोलो कौन थे? गंगा जी। बोलो कौन थे? गंगा जी। कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के मंदिर जाते क्या चढ़ाया? चूरमा। चूरमा चढ़ा के क्या बजाया? झुंझुना। बोलो क्या बजाया? झुंझुना। बोलो क्या बजाया? झुंझुना। झुंझुना बजाते ही थाने में बैठी कठपुतली। थाने में बैठी कठपुतली बाहर रोड पर आ गई। कहाँ पर आ गई? रोड पर आ गई। खैर हमें क्या आती है तो आने दो। खैर हमें क्या आती है तो आने दो। हम तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर है। हम तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर है। और अलवर से आगे चलेंगे तो बिना मात्रा और मात्रा मिलकर प्रयास करेगी और क्या बन जाएगा? दिक। बोलो क्या बन जाएगा? दिक। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन थे? गंगा जी। बोलो कौन थे? गंगा जी। कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के। इनमें एनर्जी कम लग रही है भाई साहब, जोर जोर से बोलो ना, बढ़िया यार, पता चले कि भाई मैं आ गया अभी यहाँ, है ना। बोलो कौन सा जिला? बोलो कौन सा? गंगानगर। बोलो कौन सा नगर? तो कौन थे? गंगा जी। कौन थे? कहाँ जाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? चढ़ा के क्या बजाया? बजाते ही थाने में बैठी कठपुतली कहाँ आ गई? बाहर रोड पर। बाहर रोड पर आती है तो आने दो। खैर हमें क्या? खैर हमें क्या आती है तो आने दो। खैर हमें क्या? तो खैर कल बन गया। कौन सा बन गया? हम तो क्या है? बिना मात्रा वाले। और बिना मात्रा और मात्रा मिलकर प्रयास करेगी तो एक मात्रा बीच में लग जाएगी, इसे क्या कहेंगे? बोलो कौन सा? भरतपुर से आगे चलेंगे तो धौलपुर। बोलो कौन सा पुर? धौलपुर के आगे। बोलो कौन सा? करौली। करौली के आगे सवाई माधोपुर के आगे, कोटा के आगे, बारा के आगे, बोलो कौन सा वार्ड? झालावाड़ के आगे, भीलवाड़ा के आगे, कौन सा वार्ड? चित्तौड़ के आगे, प्रतापगढ़ के आगे, बोलो कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा के आगे, डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर के आगे उदयपुर। बोलो कौन सा पुर? उदयपुर के आगे वो पाची अरावली। वापस क्या आ जाएगी? अरावली। सही है ना? अरावली पर्वतमाला। स्टेप बाय स्टेप और तरीके से पढ़ेंगे ताकि चीजों में रट्टा नहीं मारना पड़े। उदयपुर से आगे चलेंगे तो अरावली पर्वतमाला और यहाँ आ जाएगा सिरोही। कौन सा होए? सिरोही। यो कहते हैं कि एक और नवीनतम जिले का पुनर्गठन हुआ और जिले के अंतर्गत यो कहा गया कि जो अपना जिला था जालोर, उस जालोर से एक जिला अलग हुआ जिसे नाम दिया गया सांचौर। और सांचौर ने कहा जालोर से कि आप भी अंदर बैठो ना, तो वो भी कहते हैं बैठिया बेचारा
और यहाँ सांचौर बन गया। क्या बन गया? सांचौर सीमावर्ती। और आंतरिक बन गया कौन? कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ? आगे चलेंगे तो जिला मिलेगा बाड़मेर। कौन सा? और कहते हैं कि बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ। कौन अलग हुआ? बालोतरा। और बालोतरा से कहा बाड़मेर ने कि तू बच्चा है अभी अंदर बैठ जा, तू बच्चा है अभी अंदर बैठ जा, बाद में बैठ जाना, एक तो माथा में बाढ़ ही नहीं और वो भी उड़ जाए। तो बालोतरा। कौन सा बालोतरा? बालोतरा। अब आगे चलेंगे तो जैसलमेर। सबसे बड़ा पहले भी जैसलमेर था, आज भी जैसलमेर है। जैसलमेर ने कहा कि किसी भी कंडीशन में अपने से कोई अलग नहीं हो। मैं तो नहीं है, बहुत दुख पा रहा हूँ, तो अलग करके उसे भी कोई दुख दूँ। आगे जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर से आगे बीकानेर। कौन सा है? तुम लोग कौन सा है? ये सीमावर्ती जिले हैं। क्या है ये? सीमावर्ती। फलोदी विवादित है, उसका विवाद भी मैं यही मिटाऊंगा, घबराऊंगा। ये ठीक है ना। बात करते हैं 26 जनवरी 2024 जोधपुर का एक लोकल अखबार और वह पटवारी के परामर्श से और तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये निर्धारण किया गया कि मूल रूप से ये जो जोधपुर है जिला, इस जोधपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसे नाम दिया गया फलोदी। क्या नाम दिया गया? फलोदी। तो ये तो सीमावर्ती जिले हो गए ना। इसका निर्धारण अभी मैं जिले बता दूं, फिर अभी बताऊंगा, है ना। फिर यहाँ बढ़ जाएगा वो मेरे कुचड़े करने से। ये जोधपुर। कौन सा बोर्ड? ये जोधपुर आंतरिक है, पहले भी आंतरिक था, सही है ना। अब जोधपुर से भी अलग जिला हुआ जिसे नाम दिया गया फलोदी। क्या नाम दिया गया? फलोदी। अब फलोदी जब प्रारंभिक रामलूबाया कमेटी ने सिफारिश प्रस्तुत की तो रामलूबाया कमेटी ने यह निर्धारण नहीं किया कि फलोदी सीमावर्ती जिला है, सही है ना। लेकिन एक अखबार 26 जनवरी 2024 को फलोदी जोधपुर में प्रकाशित हुआ और वहाँ कानूनगो और पटवारी तहसीलदार इनके सानिध्य में एक पटवारी साहब ने यूँ कहा कि वो जो हल्का क्षेत्र है, कौन सा? फलोदी वाला। और फलोदी का एक क्षेत्र है बाप। कौन सी जगह? बाप। उस बाप के अंतर्गत यूँ कहते हैं कि मालासर और रायचंद वाला जो दायरा है लगभग 28 से 30 किमी का, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तर्क की बात है, अभी आप लोग ही कहोगे कि एकदम सही बताया सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसलमेर में कोई पुनर्गठन नहीं हुआ, जैसलमेर के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ जैसलमेर में कोई बदलाव नहीं हुआ और बदलाव किसमें हुआ है? जोधपुर। हो गया ना। और बाप तहसील जो जैसलमेर के पास थी, जो किसको दे दी गई थी? पहले भी किसको दे दी गई थी? जोधपुर को, और वो जोधपुर की थी। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर अब 4 जिले पड़ रहे। बोलो कितने जिले? 4 जिले। और पहला जिला था गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, सही है ना। ना तो जैसलमेर का पुनर्गठन हुआ, ना बीकानेर के साथ कोई समस्या हुई, या बीकानेर के साथ एक समस्या थी खाजूवाला क्षेत्र की, और वहाँ गंगानगर का एक जिला या क्षेत्र था जिसे अनूपगढ़ कहते, भूल गए थे ना, अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। ये भी सीमावर्ती बन गया, सही है ना। अब यहाँ यूँ कहा गया कि जब जोधपुर जिला था उसे तो कभी हमने सीमावर्ती नहीं पढ़ा। ये थी बाप वाला क्षेत्र और फलोदी वाला क्षेत्र सीमावर्ती था, तो फिर जोधपुर आंतरिक जिला कैसे था भाई? सही है ना, अलग तो उससे ही हुआ ना। जोधपुर को क्या पढ़ रहे हैं हम? बोलो आंतरिक जिला। कौन सा है? आंतरिक जिला। जोधपुर क्या था? आंतरिक जिला। अब जोधपुर का क्या हुआ? विभाजन। जोधपुर का क्या हुआ? विभाजन। जोधपुर का जब विभाजन हुआ तो फिर फलोदी जो जिला बना वो यूं करके यूं बढ़ जाएगा, सही है ना। फिर ये क्या जमीन पे से उठ गई या भाग गया सीमा पर? नहीं भगा ना। अरे बच सकता है क्या? आप लोग ही मुझे यूँ बताओ कि जब मूल रूप से इधर
ये मेन रोड पे जो प्लॉट है जिसके अंतर्गत अपनी कोचिंग खुली हुई है, सही है ना ये, और पीछे वाले ब्लॉक के अंतर्गत 2 भाइयों के बंटवारा हो गया, सही है ना। अरे ये भी भाई साहब तो थे भाई, लेकिन इनका बंटवारा नहीं। जब उनका बंटवारा अचानक से हो गया तो इसमें कैसे आ गया तू आगे मेन रोड पे? नहीं आ सकता ना। अरे आ सकता है क्या? तो यहाँ विवादित है ये जिला। अभी कमेटी ने निर्धारण नहीं किया कि वो वास्तव में सीमावर्ती है या फिर आंतरिक है। अभी आज दिन तक तो वो क्या है, आंतरिक ही है। जब वो सीमावर्ती होगा, कमेटी और बोर्ड निर्धारण करेगा, तब मैं इसे सीमावर्ती करा दूंगा। नहीं तो अनूपगढ़ भी अभी समाप्त हो चुका है उन 2 जिलों के अंतर्गत, और राजस्थान के पहले भी 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श कर रहे थे, और आज भी कितने ही करेंगे, 4 ही करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? और जो आंतरिक जिले हैं इनकी बात हम लोग कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना, है ना।